नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग बोल सकते हो। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए क्या लेके आया है। आपको अगर अपनी करंट फीलिंग्स जानना है, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आप क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं और इस रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, अगर आपको ये सारा चीज़ जानना है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से वर्गो हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये रीडिंग होगी 25 फरवरी से लेके 2 मार्च तक, यानी 25 फरवरी टू 2 मार्च। यू कैन वॉच दिस वीडियो। ये इन दिनों तक ये एनर्जी जो है आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो और ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा होगा नहीं, और कर भी सकता है। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। द सन के कार्ड, द बंदा या बंदी जो भी हैं ये अभी विक्टोरी पाना चाहते हैं, इस रिश्ते को विक्टोरियस बनाना चाहते हैं। ये अंदर से बहुत ज़्यादा खुश है। ये आपके साथ परिवार देख रहा है, घर परिवार रिश्ते बच्चे ये सब कुछ देख रहा है बंदा या बंदी जो भी है, और इनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये रिश्ता जो है ये एक तरीके का विक्टोरियस रिश्ता है। इस रिश्ते में ये खुद अपना पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, बाय हुक और बाय क्रूक ये रिश्ता उनको चाहिए। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में वो अपना परिवार देख रहा है, जान है उनका। ये बंदा या बंदी जो भी है आपके बच्चों की माता या पिता है, या फिर ये आपके साथ परिवार बनाने के बारे में सोचने वाला कोई पर्सन होगा जो हमेशा आपके साथ रिश्ते में रहकर ये एक परिवार को मैनिफेस्ट करता है। अभी हम देखेंगे कि सन के कार्ड क्यों आए हैं। सन का कार्ड, दिस इज मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन होल डेक। सबसे अच्छा कार्ड है, देख के मन खुश हो जाता है। देख लेते हैं सन के कार्ड क्यों आए हैं। सन के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि सन के कार्ड क्यों आए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनती है बंदा, पैसों के लिए मेहनत करना जानता है और रिश्ते के लिए भी ये मेहनत करने में पीछे नहीं हटता है। ये रिश्ते में भी पूरा एफर्ट डालता है और पैसे कमाने में भी ये एफर्ट डालना चाहते हैं। इनको पता है जो भी पाना होगा, यस चैरियट रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। इनको पता है कि रिश्ते में भी मेहनत करना पड़ेगा और पैसे कमाने के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। कोई बहुत मैच्योर, अगर एज कम भी हुआ लेकिन इंटेलिजेंसी में ये बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन होंगे। और 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने पहले ही कहा, जब मैंने सन का कार्ड देखा तभी मुझे पता चल गया था कि ये बंदा जो मेहनत कर रहा है, बंदा या बंदी जो भी है, जो भी कमा रहा है पैसा, वो सब कुछ ये इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है कि अपना जो एफर्ट है वो भी रिश्ते में देना है, पैसे कमाना है, घर परिवार रिश्ते बच्चे सब कुछ पाना है, बाय हुक और बाय क्रूक ये रिश्ता उनका विश है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। दिस रिलेशनशिप इज मेड इन हेवन। ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता 1111 का कार्ड आया है। उनको लगता है कि ये रिश्ता जैसे कि पहले से ही तय किया गया रिश्ता है, लेकिन इस रिश्ते में स्टेबिलिटी पाने के लिए उनको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। जिनका भी ये एनर्जी कैच कर रहा है ये कार्ड, मुझे लगता है इन दिनों उन लोगों में थोड़ी अनबन चल रही है, क्योंकि नहीं तो चैरियट का कार्ड नहीं आता। तो ये रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं, जो गलती है उसे सुधारना चाहते हैं और रिश्ते में भी मेहनत करना चाहते हैं और रिश्ते को स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी पाना चाहते हैं खुद के लिए। अभी हम देखेंगे वर्गो आपकी खुद की क्या करंट फीलिंग्स है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आप इक्वल गिव एंड टेक की मांग कर रहे हो, या फिर आप इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हो या फिर खुद पाना चाहते हो। आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो।
एक तो आप फिनेंस को बैलेंस करना चाहते हो, साथ ही साथ रिश्ते को भी बैलेंस करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो कि बैलेंस तरीके से अगर रिश्ते को या फिर अपनी लाइफ को नहीं चलाया जाएगा तो परेशानी होगी। देख लेते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। टेम्परेंस, कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बार बार देख रही हूँ कि बैलेंस तो आप करने में माहिर हो, बैलेंस आप करना चाहते हो, रिश्ते को भी अपनी लाइफ को भी पेशेंस रखना चाहते हो, आप पेशेंसली सब कुछ हैंडल करना चाहते हो और अपने गुस्से पर भी आप काम करना चाहते हो। इन दिनों आप अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आपके जो बुरे वक्त है, बुरे हालात हैं, ये चेंज हो जाएंगे। जिस भी वजह से आप परेशान हो वो परेशानी खत्म हो जाएगा और आपके अच्छा टाइम आएगा। जैसा कि वो गाना है ना, अपना टाइम आएगा, तो आप अपने वक्त बदलने का इंतजार कर रहे हो। साथ ही साथ आप इक्वल गिव एंड टेक देने की और पाने की मांग भी कर रहे हो खुद से, और इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आप अपनी एनर्जी को भी बैलेंस करने में तुले हुए हो। साथ ही साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, कहीं ना कहीं आप किसी डिसीजन लेने का भी इंतजार कर रहे हो सकता है आप कहीं विदेश जाना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो जॉब के लिए, या फिर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, तो आप उस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहकर भी आप सही डिसीजन लेना चाहते हो, जो भी डिसीजन आपके हित में हो, साथ ही साथ आपके परिवार के हित में हो, और आपका जो सुनहरा वक्त जिसका आप इंतजार कर रहे हो वो वक्त भी आपको मिल जाए। इस तरीके की करंट एनर्जी के साथ आप सोच रहे हो, आप कंटिन्यू कर रहे हो कि आपका ये चीज जो जो आप सोच रहे हो, जैसे कि बैलेंस तरीके से रहना, इक्वल गिव एंड टेक पाना एंड देना, साथ ही साथ अपना सही वक्त आना, ये सारी चीज़ों को मिला के आप एक बहुत अच्छे टाइम की इंतज़ार कर रहे हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि, हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, कोई टॉरस वर्गो भी हो सकता है। किंग ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आपकी पर्सन को सब कुछ पता है, वो चुपचाप अपने मेहनत को जारी रखना चाहते हैं। फिलहाल वो अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, हाइड करना चाहते हैं। उनको ये लग रहा है कि अभी इमोशन दिखाने का वक्त ये नहीं है, तो ये इन दिनों अपनी इमोशन को हाइड करके रखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। या फिर अगर आप रख रहे हो तो उनको ये पता है कि आप अपनी इमोशन हाइड कर रहे हो। अभी हम देखेंगे किंग ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ कप्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो क्या देखते हैं, देख लेते हैं कि किंग ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, बंदा इन एंड आउट वाला बंदा या बंदी है, या फिर आप खुद हो इस रिश्ते में इन एंड आउट का एक प्रक्रिया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं इनके पास या फिर आपके पास कोई और ऑप्शन हो सकता है, जो दोनों ही ऑप्शन आपको प्यारे हैं, या फिर उनको, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये बंदा रिश्ते में मेहनत करने में तो बहुत ज़्यादा उत्सुक है, मेहनत करना चाहते हैं। अगर इन्होंने पहले अपने लिए स्टैंड नहीं लिया था, कुछ बताते नहीं थे, तो अभी ये स्टैंड लेना चाहते हैं। ये इस रिश्ते से भी गिव अप करना नहीं चाहते हैं, और जो रिश्ता उनके पास है, या फिर जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी, तो वो उस चीज़ से गिव अप करना नहीं चाहते हैं। ये मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन बंदा थोड़ा कंफ्यूजन में है। हो सकता है इनके पास और एक ऑप्शन हो आपके अलावा, या फिर आपके पास ऑप्शन है, तो ये उस बात से कंफ्यूज है कि क्या करे, ये अपना इमोशन आपको दिखाए या फिर खुद को रोक के रखे। अभी हम देखेंगे आप क्या चाहते हो। जैसे कि मैंने वक्त बताया 25 से लेके 2 तारीख तक की आपकी क्या इच्छाएं हो सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाहते हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना, रिश्ते में अपने एक पोजीशन बनाना।
हर चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड करना, ऑर्गेनाइज तरीके से घर परिवार रिश्ते बच्चे सब कुछ जो चलाते हैं, जैसे कि आप चाहते हो कि स्लोली बट श्योरली आपकी लाइफ एक स्टेबिलिटी की तरफ जाए, चाहे आप रिश्ते में हो या ना भी हो, क्योंकि आप अपने अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हो। इसीलिए मैं रिश्ते की भी बारे में कहूँगी। और अगर आप रिश्ते में ना होकर भी फिनेंशियली स्टेबल होना चाहते हो, तो भी आप चाहते हो कि धीरे धीरे ही सही रिश्ता भी सही हो और स्टेबिलिटी भी मुझे मिले। देख लेते हैं यस स्ट्रेंथ के कार्ड। आप अपने अंदर हिम्मत भी जुटा रहे हो कि आपको वो करने की शक्ति हिम्मत भगवान दे, जो इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं मिल रहा था वो पाना, मेहनत करना, मेहनत करने की शक्ति दे भगवान। और साथ ही साथ आप जो चीज़ सोच रहे हो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो भी आप अपने अंदर जुटा रहे हो। आपको पता है एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। इस तरीके के सोच के साथ आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे हो और आगे बढ़ना चाहते हो। आप अपनी स्टेबिलिटी पाना चाहते हो। जैसा कि मुझे पहले ही लग रहा था कि रिश्ते में अगर आपको कुछ कम भी मिल रहा है, लेकिन आपको अपनी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा चिंता है। आप अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हो और आप चाहते हो कि जितना दिन आगे बढ़े आप अपनी स्टेबिलिटी को पाते जाओ। और इस संघर्ष के वक्त में आप अपने लिए हिम्मत जुटाना चाहते हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप कुछ एक्शन लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ नया करना चाहते हो जो शायद आपने पहले नहीं किया था, जिसके बारे में आपने सोचा ना था, उस तरीके का कोई रिस्क लेना चाहते हो। देखो आपको ये पता है कि ये रिश्ता जो है ये आपके पास है, लेकिन जो आपकी स्टेबिलिटी है उसको आपको पाना है। और इस रिश्ते को भी अगर पाना है तो आप पहले खुद को फिनेंशियली स्टेबल बनाना चाहते हो। जैसे कि अपना जो फिनेंस है, जॉब हो बिजनेस हो कुछ भी, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल तरीके से रखना चाहते हो। आपको पता है ये होने में वक्त लग सकता है, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा। तो आप उस मोटो के साथ आगे बढ़ रहे हो और आप एक्शन भी लेना चाहते हो नए काम नए बिजनेस करने के लिए। साथ ही साथ रिश्ते के बारे में आपके दिमाग में तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी को दे रहे हो। अभी हम देखेंगे कि इस रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इन दिनों, जो वक्त मैंने बताया। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। द एम्परर, मुझे लगता है आपको या फिर आपके पर्सन को कोई हर्ष डिसीजन लेने की ज़रूरत है। खास करके अगर आप लोगों की कैरियर इसमें जुड़ा हुआ है, अगर आप लोगों का फिनेंस इसमें जुड़ा हुआ है, तो आपको इस वक्त कोई हर्ष डिसीजन लेना चाहिए। जैसे कि पहले फिनेंस को स्टेबल बनाएं, जैसे कि पहले अपनी कैरियर को स्टेबल बनाएं, फिर जाके आपको रिश्ते को लेके डिसीजन लेना चाहिए। देख लेते हैं द एम्परर के कार्ड क्यों आए हैं। आप किसी एरीज लियो सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकता है। देख लेते हैं एम्परर का कार्ड क्यों आया है। अगर हम एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई करें, देखते हैं कि एम्परर के कार्ड क्यों आए हैं। हर्मिट, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी हो सकता है, आपकी पर्सन वर्गो। द फूल के कार्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। पेंटिकल्स के मामले तो बहुत जबरदस्त यहाँ है। ये रिश्ता जो है ये बहुत पुराना रिश्ता है। जिनका भी एनर्जी ये कार्ड कैच कर रहा है, ये कोई नया रिश्ता नहीं है, ये पुराना रिश्ता है।
लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में परेशानी जिस चीज़ का है वो है फिनेंस। किसी को फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, किसी को इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, जैसे कि फिनेंस को साथ लेके। और इस रिश्ते का मूल जो मोटो है वो है फिनेंशियल स्टेबिलिटी, और रिश्ते में उसके बाद स्टेबिलिटी। पहले रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के लिए कोई नहीं सोच रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों ही जानते हैं ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। क्योंकि हर्मिट का कार्ड है, ये रिश्ता रुका हुआ है, पुराना रिश्ता है, नॉलेजेबल लोगों का रिश्ता है। कोई कम समझने वाला मेरे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहा है, जिनका भी एनर्जी कैच कर रहा है, इनको टैरो की भी नॉलेज है, इनको एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज है, तो आप नॉलेजेबल पर्सन हो, आपको पता है कि ये रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है, ये रिश्ता स्टक है। इस रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए, रिश्ते को दोबारा से अच्छी तरीके से शुरू करने के लिए, नया कुछ करने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ेगी, तब जाके आपकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों को मिलेगी। अगर आप कोई भी क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप जो भी वर्गो ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आप अपनी फिनेंस को सही करने के लिए किसी ऑपोजिट सेक्स का मदद लेते हो तो आपको आपका काम बहुत जल्दी बनेगा। क्योंकि आपको तो किसी की मदद के बगैर फिनेंशियल स्टेबिलिटी खास करके इन दिनों नहीं मिलने वाला, और आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके आप रिश्ते में भी एक नई शुरुआत कर सकते हो, और जैसा आप चाहते थे अपनी लाइफ में भी आपको स्टेबिलिटी मिल सकता है। इसकी वजह से अभी आप लोगों को रिश्ते के बारे में ना सोचकर अपनी अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। यही आपके लिए एक हर्ष डिसीजन होगी फिलहाल के लिए। क्योंकि अगर अभी आप रिश्ते में रुके रहे तो आपका जो फ्यूचर है वो आपको फिनेंशियली प्रॉब्लम दे सकता है, स्टक हो सकता है। इसकी वजह से अभी आपको रिश्ते को रोकना पड़ेगा और एक हर्ष डिसीजन लेके अपने अपने स्टेबिलिटी के लिए सोचना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं इन 7 दिन में। वर्गों के जो भी लोग ये रीडिंग देख ले रहे हैं उनके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि बिग हैप्पी चेंजेस, एक बहुत बड़ा चेंजेस आप लोगों के लाइफ में आने वाला है, जिसके लिए आप लोगों को ही एक बिग हैप्पी चेंजेस, एक बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, आप लोगों के लाइफ में, जिसकी वजह से आप लोगों को खुशी तो मिलेगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों को फिलहाल के लिए एक हर्ष डिसीजन लेना पड़ेगा कि अपने अपने कैरियर पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान देना पड़ेगा। इस वजह से ये रिश्ता अगर रुका हुआ है, स्टक है, तो आपको उस तरफ ध्यान नहीं देके अपने अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि स्लोली बट स्लोली ये रिश्ता भी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और आपका फिनेंस भी जाएगा। इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा और अपना अपना काम सही तरीके से करना पड़ेगा, तब जाके एक बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।